बाढ़ के हालात का जायजा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जम्मू कश्मीर रवाना, प्रधानमंत्री को सौंपेंगे रिपोर्ट। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, प्रधानमंत्री चाहते हैं राहत और बचाव कार्य फौरन शुरू हो, बाढ़ प्रभावित लोगों तक पहुंचे हर संभव मदद। इस वक्त जो है वो प्रधानमंत्री जी की, श्री नरेंद्र मोदी जी की प्राथमिकता है कि वहाँ पर जो लोग बाढ़ से और बारिश से प्रभावित हुए हैं उनको मदद की जाए। उसके बाद कहाँ कमी रही, कहाँ कमी नहीं रही, वो बात की चीज़। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, बाढ़ से हालात गंभीर, कहा सितंबर में रिलीफ में तैनात अधिकारियों को फिर से लगाया जाए। वो उन अफसरों को उनको इस्तेमाल में लाना चाहिए जिन अफसरों ने 7 महीने पहले इस सिचुएशन को डील किया। चाहे उनमें से कोई अगर रिटायर भी हुआ हो तो फौरी तौर उनको बुलाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के शिक्षा मंत्री नईम अख्तर का बयान, कहा हमारी सरकार पूरी तरह चौकन्ना। पूरी कोशिश है कि श्रीनगर शहर खासकर महफूज रहे और उसके लिए जो भी इंजीनियरिंग मेजर्स चाहिए, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स चाहिए, वो हम दे रहे हैं। घाटी में भारी बारिश के बाद झेलम खतरे के निशान से ऊपर, राज्य सरकार ने श्रीनगर समेत कई जगहों पर बाढ़ घोषित की। राम मुंशी बाग और संगम के में झेलम खतरे के निशान से 18 और 12 फीट ऊपर, निचले इलाकों में रह रहे लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा गया। बाढ़ से प्रभावित लोगों को निकालने के लिए राहत और बचाव का काम जारी। आज एनडीआरएफ की 2 टीमें श्रीनगर के लिए रवाना। भारी बारिश और बाढ़ में घाटी में कई मकान क्षतिग्रस्त। नौशेरा में मकान गिरने से एक बच्चा समेत 4 लोग घायल, सभी राजौरी के अस्पताल में भर्ती। रविवार आधी रात से श्रीनगर में बारिश नहीं होने से मामूली राहत। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी दी। श्रीनगर में कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। पुंछ के निचले इलाकों में भी भरा पानी, कई परिवार घर छोड़ने पर मजबूर। श्रीनगर के हजारीबाग इलाके में भी बाढ़ का पानी। लाल चौक में खतरे की आशंका से दुकानें खाली करने में जुटे दुकानदार। बारिश के कारण घाटी में आम जनजीवन अस्त व्यस्त। पुंछ में बाढ़ में बहा पुल, राजौरी में भी बारिश से लोग बेहाल। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद। हाईवे बंद होने से रास्ते में फंसे सैकड़ों यात्री। भूस्खलन की चेतावनी के बाद जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद किया गया। भूस्खलन के कारण कई इलाकों में मकान क्षतिग्रस्त। पुंछ के कालवी इलाके में बाढ़ में फंसे 60 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। पुलिस की मदद से सभी को बचाया गया। भारी बारिश से पुलवामा और बड़गाम में कई मकान तबाह। भूस्खलन से करीब 44 इमारतें ढही। राज्य सरकार ने जारी की हिमस्खलन की चेतावनी। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई शहरों में रविवार रात भारी बारिश। मार्च महीने में बारिश का 100 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा। हरियाणा के रोहतक में भी रविवार को जमकर हुई बारिश से फसलों को भारी तबाही। ऋषिकेश में भी बेमौसम की बारिश से आफत। पिथौरागढ़ में भी भारी बारिश ने लोगों की बढ़ाई मुसीबत। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में कुमार विश्वास ने प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव पर बोला था सीधा हमला। केजरीवाल के बाद अब आम आदमी पार्टी ने कुमार विश्वास के भाषण का वीडियो किया रिलीज। कुमार विश्वास ने कहा, एक मीटिंग में नवीन जयहिंद के खिलाफ योगेंद्र यादव की टिप्पणी पर मैंने विरोध जताया था। लेकिन हमारे वरिष्ठतम साथी योगेंद्र यादव ने कहा, जब नवीन का जिक्र आया, कहां योगेंद्र भाई, कहां नवीन जयहिंद, कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली। पूरी एनी चुप बैठी हुई थी। मैं पहला आदमी था जिसने मैंने कहा कि मैं इस पे ऑब्जेक्शन करता हूं। प्रशांत जी ने कहा था और मैंने कहा मैं इस पे ऑब्जेक्शन करता हूं। भाषण के वक्त एकाएक भावुक हो उठे कुमार विश्वास। नम हो गई आंखें। कहा, अरविंद से बड़ा नेता मैं भी बनना चाहता हूं, पर यह हक उसे ही है जो अपने निजी हित छोड़ दे। लेकिन मेरी कुछ निजी दिक्कतें हैं। मैं घड़ियों से आगे नहीं निकल पा रहा, मैं गाड़ियों से आगे नहीं निकल पा रहा, मैं अपनी बेटी के साथ समय बिताने से आगे नहीं निकल पा रहा, मैं 15 दिन भूखा नहीं रह सकता, मैं सड़क पर नहीं सो सकता। आपकी राष्ट्रीय परिषद की बैठक में केजरीवाल के भाषण के वीडियो पर बोले प्रशांत भूषण। कहा, वीडियो फुटेज से उनकी मानसिकता सामने आई। प्रशांत भूषण ने कहा, बैठक में आंतरिक लोकपाल को भी
जाने की नहीं दी गई इजाजत। कहा जो केजरीवाल चाहते हैं वही होता है। उनको जब आपको इनकन्वीनियंट लगता है तो आप उनको संविधान के खिलाफ चलकर उनको निकाल देते हैं। आम आदमी पार्टी में झगड़े पर बोले केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू। कहा दिल्ली के लोगों की उम्मीदों को लगा झटका, आपके पास कोई विजन नहीं। आगे बढ़ना है तो उसके लिए सिद्धांत विचारधारा चाहिए, इनके पास नहीं है। दूसरा संगठन चाहिए, वो भी नहीं है। तीसरा नेतृत्व चाहिए, मगर इनमें नेतृत्व है। नेतृत्व को दूरगामी देश के संदर्भ में, प्रदेश के संदर्भ में और पार्टी के संदर्भ में सोच के। आपके आंतरिक लोकपाल पद से हटाए जाने के बाद एडमिरल रामदास ने जारी किया बयान। कहा फैसले से दुखी और हैरान। आम आदमी पार्टी ने इतनी शिष्टता भी नहीं दिखाई कि खबर को सार्वजनिक करने से पहले उन्हें दी जाती जानकारी। रामदास ने कहा ऐसे फैसले की नहीं थी उम्मीद। 15 फरवरी को केजरीवाल के घर हुई बैठक में पार्टी ने दिया था 5 साल तक पद पर बने रहने का प्रस्ताव। थाने पहुंचा आम आदमी पार्टी का झगड़ा। आप नेता रमजान चौधरी ने खुद के साथ हुई मार पिटाई की पुलिस में की शिकायत। रमजान ने दिल्ली के कापासहेड़ा थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ दी शिकायत। एनसी की मीटिंग के दौरान पिटाई का लगाया आरोप। पुलिस ने कहा जांच के बाद होगी दोषियों पर कार्रवाई। पीएसी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर किए जाने के बाद अब योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण पर पार्टी से बाहर किए जाने का संकट। सूत्रों के मुताबिक जल्द हो सकता है फैसला। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव आज उठा सकते हैं पार्टी फंडिंग का मुद्दा। चुनाव आयोग या फिर अदालत का कर सकते हैं रुख। पार्टी से निकाले जाने की चर्चा के बीच योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को आरपीआई ने दिया न्योता। अठावले ने कहा दोनों लोगों का आरपीआई में है स्वागत। आरपीआई अध्यक्ष रामदास अठावले ने कहा योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने दिल्ली में आपको जीत दिलाने में निभाई थी अहम भूमिका। पार्टी ने उनके साथ किया अन्याय। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने केजरीवाल को बताया तानाशाह। कहा एक छड़ी से सभी को हाँक रहे हैं केजरीवाल। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। हमारी सरकार देश में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रतिबद्ध। गौ हत्या बंद होनी चाहिए, इसमें कहीं तो मत नहीं है। आज से नहीं, जिस विचारधारा को लेकर हम लोगों ने अपने जीवन की राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की। लोगों को सदस्यता अभियान से जोड़ने के लिए कांग्रेस ने अपनाया हाईटेक तरीका। मोबाइल ऐप जारी किया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उनकी पत्नी पहले सदस्य बने। राजधानी दिल्ली में आज से तंबाकू की बिक्री पर पूरी तरह रोक। जर्दा गुटखा बेचने वाले दुकानदारों पर जुर्माने के साथ होगी कार्रवाई। सरकारी आदेश के बावजूद आज भी कई जगहों पर तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों को खुलेआम बेचते दिखे दुकानदार। सरकार ने शुक्रवार को जारी किया था आदेश। नकल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज के खिलाफ आज एबीवीपी का बिहार बंद। पटना समेत कई शहरों में दिखा बंद का असर। बंद के कारण पटना में राजेंद्र नगर टर्मिनल पर 1 घंटे तक लगा रहा जाम। प्रदर्शनकारियों ने कई जगह ट्रेनें भी रोकी। बिहार के औरंगाबाद में भी दिखा बंद का असर। प्रदर्शनकारियों ने NH2 पूरी तरह जाम किया। महाराष्ट्र के जलगांव में स्कूली बच्चों के कार्यक्रम में कमर में रिवॉल्वर लगा के पहुंचे राज्य के जल संपदा मंत्री की सफाई। रिवॉल्वर लाइसेंसी कुछ भी गलत नहीं। भाषण देते वक्त मंत्री गिरीश महाजन के कमर से चिपकी थी रिवॉल्वर। समारोह में जिले के डीएम और एसपी भी मौजूद। यूपीएससी की परीक्षा रद्द। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के हस्तक्षेप के बाद सरकार ने परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया। यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का पर्चा लीक होने के बाद सरकार ने लिया फैसला। एसटीएफ ने की थी मामले की जांच। पश्चिम बंगाल में फिर आपस में भिड़े टीएमसी समर्थक। बर्धमान जिले के दुर्गापुर में हुई झड़प। हंगामे के दौरान तोड़ी कार। झारखंड के लातेहार में नक्सलियों की तलाश में जुटी पुलिस ने ग्रामीणों को पीटा। नक्सलियों को पनाह देने का लगाया आरोप। पुलिस की पिटाई से कई ग्रामीण घायल। नाराज परिजनों ने NH75 पर लगाया जाम। दिल्ली के नजफगढ़ में हुई गैंगवॉर में INLD के पूर्व विधायक भरत सिंह की हत्या। एक समारोह के दौरान मारी गई गोली। घायल भरत सिंह को मेदांता अस्पताल में कराया गया भर्ती, लेकिन नहीं बचाई जा सकी जान। एक वाटिका में हो रहा था कार्यक्रम। पूर्व विधायक भरत सिंह वहां पहुंचते उसी दौरान हुआ ये पूरा हमला। गोलीबारी में भरत सिंह के 2 PSO को भी लगी गोली। अस्पताल में भर्ती, हालत नाजुक। पूर्व विधायक भरत सिंह पर पहले भी हो चुका था हमला।
कुख्यात किशन पहलवान के छोटे भाई हैं भरत सिंह। मुंबई के बोरीवली में आरटीआई कार्यकर्ता रविंद्र कुमार की पिटाई। बोरीवली रेलवे के पावर डिपार्टमेंट में चल रही धांधली पर मांगी थी जानकारी। रविंद्र को जानकारी देने के बहाने रेलवे ऑफिस बुलाया गया और फिर 7 लोगों ने पिटाई की। बाद में रविंद्र की ही पुलिस में की शिकायत। विशाखापट्टनम में गैर कानूनी ढंग से चलाई जा रही पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 7 लोगों की मौत, 10 लोग घायल। धमाके के बाद पटाखा फैक्ट्री का मालिक फरार। हाल के दिनों में पटाखा फैक्ट्री का यह दूसरा मामला। आंध्रा में इससे पहले भी हो चुका एक धमाका। पंजाब के संगरूर में घर में घुसकर महिलाओं की पिटाई, पड़ोसी युवकों पर आरोप, कैमरे में कैद वारदात, केस दर्ज, आरोपी फरार। दिल्ली के प्रगति मैदान में फैशन वीक का समापन। कल 25 डिजाइनरों ने एक साथ कलेक्शन की पेश। डिजाइनर ऋतु कुमार, सब्यसाची, मनीष मल्होत्रा, रोहित बल ने क्राफ्ट ऑफ इंडिया नाम से किया लॉन्च कलेक्शन। रैंप पर मॉडलों के साथ डिजाइनरों ने भी बिखेरा जलवा, डांस करते नजर आए रोहित बल। डिजाइनर सब्यसाची तैयार कर रहे हैं सुरेश रैना की शादी का जोड़ा। बोले आकर्षक और सहज युवा हैं रैना, प्रधान बनाते वक्त रखूंगा ध्यान। उम्र बड़ी लेकिन तन से छोटे। बेंगलोर में बोनसाई प्रदर्शन के दौरान कुछ ऐसा दिखा इन पौधों का नजारा। बोनसाई देखने की प्रदर्शनी के लिए जुटे भारी संख्या में लोग। तमिलनाडु के तिरुवरूर जिले में ढही निर्माणाधीन इमारत, 4 लोगों की मौत, कई घायल। हादसे के वक्त बिल्डिंग में सो रहे थे कंस्ट्रक्शन के काम में लगे लोग। घंटों चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बचाई जा सकी मजदूरों की जान। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में स्वाइन फ्लू को लेकर रैली, जागरूकता फैलाने के लिए डॉक्टर हुए शामिल। श्रीनगर से शेर कश्मीर में साहित्य समारोह की शुरुआत। फिल्म, कला और साहित्य के 2000 दिग्गज होंगे शामिल। 3 दिनों तक चलेगा समारोह। दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में सूफी संगीत की महफिल। पाकिस्तान के सूफी ब्रदर्स और इंडिया के निजामी बंधुओं ने पेश किया कार्यक्रम। आईसीसी की वर्ल्ड कप 2015 की टीम में किसी भी भारतीय को जगह नहीं है। एशिया से सिर्फ कुमार संकारा टीम में शामिल। 12 खिलाड़ियों की लिस्ट में न्यूजीलैंड के 5 क्रिकेटर, ऑस्ट्रेलिया के 3, दक्षिण अफ्रीका से 2 खिलाड़ी शामिल। ब्रैंडन मैकलम को चुना गया टीम का कप्तान। जिम्बाब्वे के ब्रैंडन टेलर टीम के 12वें खिलाड़ी। वर्ल्ड कप खिताब जीतने के बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने मेलबर्न में मनाया जश्न। ट्रॉफी हाथ में लिए खिलाड़ियों के चेहरे पर सिर्फ हर्षोल्लास। माइकल क्लार्क ने कहा ऑस्ट्रेलिया आगे भी वर्ल्ड कप जीतता रहेगा। डेविड वार्नर ने कहा विजेता बनना हम सभी के लिए गर्व की बात। जर्मन विंग्स के विमान को क्रैश कराने वाले पायलट को लेकर नया खुलासा। पहले एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में करता था काम। रेस्टोरेंट में काम कर चुका था आंद्रेयास। जर्मनी के मोंटाबूर में है रेस्टोरेंट। पोप फ्रांसिस ने विमान हादसे में मारे गए सभी 150 लोगों को दी श्रद्धांजलि। आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना। कनाडा के हैलीफैक्सोन में रनवे पर फिसला विमान। हादसे में 23 यात्री घायल। मशहूर पर्वतारोही बल्ली मस्तान बाबू दक्षिण अमेरिका में यात्रा के दौरान लापता। परिजनों की बड़ी चिंता।